हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज इंग्लिश स्पीकिंग के आज पहली कोर्स में। इंग्लिश हर कोई बोलना चाहता है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोलना चाहता है, लेकिन हर जगह धक्के खाने के बाद भी आप लोग समझ नहीं पाते कि इंग्लिश मुझे क्यों नहीं आती। इसका वजह यह है कि शुरुआत तो आप लोग करते हैं बड़ी जोश में और अगले दिन छोड़ देते हैं उसको। इसलिए मैं आज आप लोगों से वादा चाहता हूं कि आज पहली क्लास के आप लोग आखिरी तक देखेंगे। बिना देर किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। इससे बेसिक तो हो ही नहीं सकता है। आप लोग जानते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, एबीसीडी किसको नहीं आता। अगर आप लोग कोई स्कूल में भी जाते हैं तो स्टार्ट यहीं से होता है, ABCDXYZ यहीं से स्टार्ट होता है, आप लोग जानते भी हैं। अब पूछेंगे ए से, ABCD है क्या? तो भाई ए से बनता है शब्द। ए से क्या बनता है? शब्द। ये है हमारे अक्षर और लेटर। क्या है? लेटर। इंग्लिश में ये हमारे पास 26 लेटर है और ये 26 लेटर को मिलाकर इंग्लिश में बोला जाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट, ये अल्फाबेट क्या है? तो ये अल्फाबेट वर्णमाला है। अगर आप लोग हिंदी भी बढ़िया से पढ़े होंगे तो LKG UKG में तो नहीं, 1 क्लास में पढ़ाया गया होगा वर्णमाला। तो ये है हमारी लेटर और इन्हीं से क्या बनते हैं? वर्ड्स, शब्द। और फिर आते हैं हम लोग शॉर्ट सेंटेंस। शॉर्ट सेंटेंस आप लोग बोलते हैं इंग्लिश की हमें तुरंत सिखा दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिखा दो। तो भाई ये कैसे हो सकता है? शॉर्ट सेंटेंसेस कैसे हो सकता है? लैंग्वेज बोलना होता है, वर्ड्स, लेटर, आखिर ये हो कैसे सकता है? तो सबसे पहले अगर आप लोग को इसको रट्टा नहीं मानना है, जो भी आप लोग रटते हैं, रट्टा नहीं मानना है, याद करना है, इसको बढ़िया से समझना है। शॉर्ट सेंटेंसेस को एकदम बढ़िया से समझना है। क्या? जैसे कि आप लोग सुना होंगे कि मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। और लेकिन हम इसी चीज को आप लोगों से पूछते हैं कि मैं गाना आखिर क्यों गा रहा हूँ। तो भाई तो ये तो रट्टा आप लोग नहीं मारे हैं, ना ही सुना है। तो इसके बारे में भी हम लोग आज सीखेंगे इसी के वजह से, यही सेंटेंस में। इसीलिए इंग्लिश को समझना बहुत जरूरी है और ग्रामर को एकदम ध्यान दीजिएगा छोटा छोटा सेंटेंस पे। अब हम देखते हैं लेटर। तो लेटर तो भाई ये हो गया, हमारे 26 लेटर है, जो कि 26 लेटर है। अब बोलते हैं हम शब्द। तो शब्द मतलब वर्ड्स, शब्द, जो कि इंग्लिश में शब्द 8 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप को। और यही शब्द को बोलते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि कितने टाइप का है? 8 टाइप का है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप का है? 8 टाइप का है। और इसको हम वर्ड्स की क्लासेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड्स की क्लासेज। दोस्तों अब मैं जो आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश का बेसिक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे की जो भी चीज है वो आपको बिल्कुल मक्खन लगेगी। और जल्दबाजी मत करो, रुको जरा, देखो जरा, प्रैक्टिस करो, देखो आगे क्या होता है। तो देखिए इंग्लिश में शब्द कैसे बनते हैं। इंग्लिश में शब्द कैसे बनते हैं? अब हर कोई कहता है कि इंग्लिश में हमें सेंटेंस बनाना सिखा दीजिए। तो भाई इंग्लिश में सेंटेंस बनाना कैसे सीखेंगे जब तक हम लोगों को शब्द बनाना नहीं आएगा? शब्द तो हमारे पास है, बस हमें पता लगाना है उन शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। देखिए इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, या आप वर्ड क्लासेस बोल लो, बात एक ही है। यानी गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो ये वर्ड क्लासेस कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के। कितने टाइप के? 8 टाइप के। तो सबसे पहले क्या है? नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी नाम, कोई भी नाम। तो आप लोगों किसी को भी एक नाम दे दिया, अगर मुझे भी एक नाम कोई दे दिए होंगे आप लोगों, तो वो भी क्या हुआ? नाउन हुआ। खुद को भी अगर कोई आप लोगों ने नाम दिया होगा तो वो भी क्या है? नाउन है। जो पंडित जी होते हैं वो भी बच्चे का नामकरण कर देते हैं, इसलिए कि वो गुमनाम ना हो। कोई भी इंसान ऐसा ना मिलेगा जिसका कोई नाम ही ना हो। अगर आप लोगों ने कह दिया भूत, तो भूत तो भाई एक फीलिंग है जो कि किसी ने नहीं देखा, और जो देखा भाई उसके तो होश ही उड़ गए, जो कि वो खुद भूत बन गया, जो कि एक एहसास है, फीलिंग है, जो कि आपने खुद ही नाम दिया। भगवान आप लोग वहां भी नाम दिए हैं। तो ये कोई भी चीज को आप नाम दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? नाउन। क्या बन जाता है दोस्तों? नाउन। अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो अमित ये भी एक नाउन है, बुक ये भी एक नाउन है, पेन ये भी एक नाउन है, टेबल ये भी एक नाउन है, सिटी ये भी एक नाउन है, दिल्ली ये भी एक नाउन ही। फिर है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? नाम के अलावा, मतलब नाम के अलावा। अब आप लोगों ने किसी को एक नाम दे दिया और वो नाम बार बार नहीं लेना है। तो अमित ऐसा है, अमित वैसा है, बुक ऐसा है, बुक वैसा है। तो आप क्या बोलेंगे? वह ऐसा है। क्या बोलेंगे? वह ऐसा है, यह ऐसा है। अगर वो लड़का है तो ही कहेंगे, लड़की है तो सी कहेंगे, इट कहेंगे, हिज कहेंगे, हर कहेंगे, दे कहेंगे, यू कहेंगे। अब इट देखते हैं। अगर नॉन लिविंग चीज है, कोई भी नॉन लिविंग चीज, लिविंग नॉन लिविंग आप लोग जानते ही होंगे, तो वो नॉन लिविंग चीज है तो क्या कहेंगे? वहां पे इट कहेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। अब आप लोगों को किसी की किताब के बारे में बताना हो तो क्या बोलेंगे? हिज बुक, उसकी बुक, उसका ड्रेस, हर ड्रेस। तो ये चीज सब सारे चीजें जो किसके थ्रू बताएंगे? तो प्रोनाउन के थ्रू। किसके थ्रू? प्रोनाउन के थ्रू। अभी हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज है क्या। वर्ब, वर्ब होता है सबसे कॉमन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि इसके बिना भैया कुछ भी नहीं है।
मगर ये चीज याद रखना, वर्ब भी है ना, ये सारी चीजें ना तो नाउन ही है। बोल रहे हैं हम लोग क्या, तो राइट, लर्न, टीच, ये सारा चीज एक नाउन ही है, लेकिन इसका काम अलग है। क्योंकि नाउन का तो मतलब हो गया नामकरण करना। नाउन का मतलब क्या हो गया, नामकरण करना, जो कि पंडित जी ने कर दिया है। अब वो लड़का बड़ा होके क्या करता है वो तो उस पर डिपेंड करता है, जो कि वो उसका क्रम है, वो उसका क्या है, वर्ब है। तो देखिए, कोई भी जो काम होता है, कोई भी काम यानी एक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। लिखना, राइट, याद करना, लर्न, पढ़ाना, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, टीच, पढ़ाना, ये भी तो भाई मैं जो कर रहा हूँ, टीच, पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो एक काम ही है ना। मगर मैं इसे काम नहीं समझता हूँ, आप बस एक छोटा सा ऐसे सहयोग समझता हूँ, जो कि खुद पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, जो कि मैं काम नहीं, इसको सेवा मानता हूँ। क्या मानता हूँ, सेवा। तो आगे क्या है, स्लीप है। स्लीप है जो सोना, स्पीक है जो बोलना, बाई है जो खरीदना। तो जो भी कोई काम हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जो हमारे टेंसेज होते हैं ना, वो वर्ब के बिना कुछ भी नहीं है, टेंस मतलब बन ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। अगर हम ए और डी को टोप देते हैं तो क्या बन जाता है, वर्ब, वर्ब बन जाता है। लेकिन मैं वर्ब के साथ कुछ जोड़ दूं, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई काम हो रहा हो, किसी ने कुछ लिखा हो, किसी ने अच्छा लिखा हो, किसी ने बुरा लिखा हो, वो काम कुछ अच्छा कर दिया, कुछ खराब कर दिया, तो इसके में वही चीज जानेंगे। जैसे ऑफन, क्या है, ऑफन, ऑफन। दूसरा क्या है, टुडे, फास्ट, अलिजली, सॉरी एंग्री। इसको एडजेक्टिव आप लोग मत बोलिएगा, एजेक्टिव, एजेक्टिव, एजेक्टिव बोलिए। तो ये क्या बताता है, एजेक्टिव, क्या खास क्या है भाई, आखिर खास है क्या, खास बात है क्या भाई। अगर किसी सेंटेंस में खासियत बताए, विशेषता बताए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एजेक्टिव। एजेक्टिव क्या बताता है, कोई खास बात। रेड, ये क्या है, रेड पेन है, क्या बता रहा है, इस रेड पेन के बारे में। तो ये पेन किस कलर का है, रेड कलर का है, तो इसके बारे में खास बता रहा है, रेड कलर का है, वन है। एक चीज बताए। बचे हुए जो 3 हमारे पास वर्ड क्लासेस है, वो पहला है हमारा है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मतलब क्या होता है, रिश्ता, यानी कि एक सेंटेंस के बीच जो हमारा रिश्ता बताया जाए वो हमारा क्या होगा, प्रोपोजिशन, यानी रिश्ता। जैसे ऑन है, इनटू है, ये देखेंगे हम प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है। क्या है, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कंजक्शन। तो इसको हम कैसे समझेंगे, ये जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता है। जैसे रेलवे जंक्शन होता है, तो फर्क इतना है, यहाँ पे रेल के डब्बे नहीं जुटते, यहाँ पे शब्द जुटते हैं, वाक्य जुटते हैं। ये जोड़ना होता है कि दो शब्दों या वाक्यों को हम जोड़ते हैं, तो क्या होता है वो, कंजक्शन। क्या होता है, कंजक्शन। तो देखिए ये कैसे होते हैं, जैसे सीता और गीता, सीता और गीता, एंड सीता और गीता, कौन, सीता और गीता, ये भी 2 शब्द है। जैसे सीता एंड गीता, 2 शब्द हुए ना। मैं कल क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं कल इसलिए नहीं आया। 1 और 10 के बीच जो सवाल मिलता है, उसमें हर सवाल का जब जवाब देते हो आप लोग, तो उसमें क्या क्या यूज करते हो, बिकॉज, क्या क्या, बिकॉज, सो, देयरफॉर। तो ये सभी चीज आपको किसमें आती है, कंजक्शन में, यानी जोड़ना। किसमें, कंजक्शन में, क्योंकि 2 शब्द जुड़ते हैं, जो यानी 2 वाक्य जोड़ते हैं। देखते हैं लास्ट हमारा क्या है। तो लास्ट हमारा क्या है, इंटरजक्शन। क्या है, इंटरजक्शन, यानी इंटरवल के बाद अचानक आप जागते हो, आप एक सडनली इमोशन फेस पे बनता है आपका, अचानक से एक क्या आती है, अचानक से एक भाव आती है आपका। वो भावना आपको खुशी का भी हो सकता है, गम का भी हो सकता है। जैसे आप अचानक से एक बुरा समाचार सुनते हो तो क्या हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। मान लीजिए आप कुछ खेल रहे हो और आप हार जाते हो, तो क्या बोलते हो, सिट। आज तक क्या चला है, सिट। कोई भी जो शब्द में सिट, हार जाने पे बोलते हो तुरंत सिट। वो आपका क्या है, एक्सप्रेशन है फेस का, क्योंकि यह एक इंटरजक्शन है। क्या है, इंटरजक्शन है। जैसे आप फोन उठाते हो तो क्या बोलते हो, हेलो, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है, फेस का एक्सप्रेशन है। जैसे आपका हेलो है, हाय है, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है आपका। यानी आप किसी से बात करते हो और तो हाय बोलते हो, हेलो बोलते हो, ये क्या है, अचानक से आया हुआ एक इमोशन है। आप इलाज करो, यानी कोई बुरी समाचार सुने, या हुर्रे, आप कुछ जीत चुके हो, उप्स, यानी आपसे कुछ गलती हो चुकी हो। तो ये सभी चीजें क्या होती है, इंटरजेक्शन। क्या होती है, सभी चीजें इंटरजेक्शन। इस 8 भागों में आप लोग समझ चुके होंगे, थोड़ी बहुत तो जरूर समझे होंगे कि इंग्लिश क्या होती है। अब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए यही पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा हमें डिटेल में समझना होगा, क्योंकि ये हमारी जो इंग्लिश है, हमारी मातृभाषा नहीं है, जो कि हमारी ये अंग्रेजों की दी हुई एक भाषा है, इंग्लिश। अगर आप सोचते हो कि बिना ये सब किए हुए इंग्लिश बोल पाए, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है।
no one knows you.